हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशा मैम और आप देख रहे हैं चैनल एग्जाम ट्रैक। आप बोलोगे मैडम रिवाइज सिलेबस की तो वीडियो पहले ही आ चुकी है, साइंस रिवाइज सिलेबस की वीडियो, तो फिर क्यों? क्या है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूजन है, स्टिल दे आर इन कंफ्यूजन कि उन्हें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं साइंस में और कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो इसके बारे में टोटल इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जो 2021 में जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं साइंस के सिलेबस के बारे में और स्पेशली बायोलॉजी को मैं फोकस करूंगी, तो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट कोर्स स्ट्रक्चर है जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया है, पहले वो देख लीजिए। आइए, ये टोटल कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10 का साइंस का। जैसा कि आप लोग जानते हैं टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें से 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए है जो कि स्कूल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है एवरी ईयर। ओके, इस साल भी स्कूल आर गोइंग टू कंडक्ट। ओके, टोटल 80 मार्क्स का ये मार्क्स आता है रिटन टेस्ट पे। टोटल एग्जाम जिसपे होते हैं, जिसके लिए एग्जाम हर साल होते हैं रिटन टेस्ट। ओके, और 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट। टोटल हो गए 100 मार्क्स। ओके, सो नाउ यू कैन कम हियर यूनिट वाइज। इसमें 5 यूनिट है जैसा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देख सकते हैं। सो यूनिट, फर्स्ट यूनिट में केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ये टोटल केमिस्ट्री की यूनिट है। केमिस्ट्री चैप्टर्स में 4-5 चैप्टर्स इसमें इन्वॉल्व है और टोटल 26 मार्क्स की है ये। ओके, सेकेंड यूनिट है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये बायोलॉजी की चैप्टर है। इसमें बायोलॉजी के 4 चैप्टर इन्वॉल्व हैं। 4 चैप्टर में आपका लाइफ प्रोसेसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विच इज नॉट देयर इन द सीबीएसई सिलेबस इन फॉर दिस ईयर, इट हैज बीन रिड्यूस्ड। ओके, एंड थर्ड चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस and fourth chapter है heredity and evolution. So there are the 4 chapters involved, okay, in this unit world of living. First is life processes, second is control and coordination which is not included by CBSE for this year. Third, how do organism reproduce. Fourth is heredity and evolution, and heredity evolution also half chapter deleted, evolution portion totally deleted. We'll discuss in the next video. Okay, total topic wise. Okay, थर्ड यूनिट है नेचुरल फेनोमेना। ये आपके फिजिक्स के चैप्टर्स इसमें आएंगे और जो 12 मार्क्स के हैं। और फोर्थ यूनिट है इफेक्ट ऑफ करेंट। ये भी आपका फिजिक्स का चैप्टर है, इसमें 14 मार्क्स के आएंगे। एंड फिफ्थ यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज, ये बायोलॉजी की यूनिट है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड आवर इन्वायरमेंट। So for this year, management of natural resources, that is for internal assessment. Okay, CBSE ने इसको डिलीट कर दिया इस चैप्टर को, बट आपके स्कूल के एग्जाम में वो चैप्टर्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनफैक्ट आएंगे। ओके, तो सीबीएसई के लिए कौन से चैप्टर, उसमें से 2 में से कौन सा सीबीएसई ने इंक्लूड किया है? आवर इन्वायरमेंट। दैट होल चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर विल कम। ओके, सो आवर इन्वायरमेंट इस नेचुरल रिसोर्सेज में जो 5 मार्क्स के, वो चैप्टर थोड़ा इजी भी है। ओके, एंड मार्क्स आपको 5 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे, अच्छे से कर लोगे, इजी टॉपिक है तो उसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो टोटल आपका 100 हो गया। तो ये रही हमारी कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि मैं इस वीडियो में बायोलॉजी के सिलेबस को ज्यादा डिटेल्स में बताऊंगी, फोकस करूंगी, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ये आप वेट करते रहिए, इसमें कि आपको मैं टॉपिक वाइज समझाऊंगी और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे मार्क्स स्कोर करना है एग्जाम में। सो आप देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट यू कम टू दिस साइड। ओके, बायोलॉजी सिलेबस, इसमें कि कौन कौन से, पहले हमें ये जानना है कि कौन से फुल चैप्टर्स आ रहे हैं। फुल चैप्टर में आपका ये 3 चैप्टर्स हैं, होल चैप्टर कंप्लीट, देयर इज नो एनी पार्शियल रिडक्शन इन दिस चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, सेकेंड है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, थर्ड है आवर इन्वायरमेंट। ओके, एंड चैप्टर्स विथ पार्शियल रिडक्शन, ओनली 1 चैप्टर इज देयर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और इसमें ये इवोल्यूशन पार्ट टोटली डिलीटेड सीबीएसई के थ्रू। ओके, तो इट विल बी इजी फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, बिकॉज दिस चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स, हेरिडिटी काफी इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा चैप्टर है ये। ओके,
चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारी है काम की चीज, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। मैंने ऐसे कहा है कि आपको चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं वो उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगी। सो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट है आपका डेफिनेशन, लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन, और डेफिनेशन उसके बाद न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, इनका डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगी। सो ये एक आउटलाइन है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर वाइज है, टॉपिक के बारे में बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन नोट डाउन। ओके, एंड दिस इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। ओके, ये सभी आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट वी नो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फोटोसिंथेसिस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस एंड इट्स मैकेनिज्म, व्हाट आर द इवेंट्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, दैट इज यू विल स्टडी, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, एंड देन स्टोमाटा एंड इट्स स्ट्रक्चर, इसके बारे में छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, स्टोमाटा एंड इट्स स्ट्रक्चर। देन न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें कि अमोबा का आपका पढ़ना है, अमोबा के बारे में। न्यूट्रिशन इन अमोबा, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। ओके, दैट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमोबा। सो उसमें ये आएगा एग्जांपल में। ओके, सो न्यूट्रिशन नेक्स्ट क्या पढ़ना आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल का फोटो दिया हुआ है एनसीईआरटी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। ओके, और उसमें देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। ओके, स्टेप्स इन्वॉल्व लाइक व्हाट, इंजेशन, ओके, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, देयर आर सो मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व, 5 स्टेप्स आर देयर। सो वो उनको स्टेप वाइज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड देन लास्ट टॉपिक इज डेंटल कैरीज। ओके, सो इस टॉपिक में न्यूट्रिशन में ये सभी स्टेप्स को पढ़ना है आपको, टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दूसरा आते हैं आपका टॉपिक है इसमें रिस्पायरेशन। ओके, रिस्पायरेशन के बारे में आपको डेफिनेशन याद करना है, रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग, इसके बारे में डिफरेंसेस भी जानना है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। देयर इज व्हाट आर द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। ओके, सो विल स्टडी, ओके, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, then there is basically 2 type of respiration, aerobic and anaerobic. Okay, so उसके बाद आपका आता है respiration in plant how they respire. Okay, so ये भी important topic है, इसका बारे में पढ़ना आपको। there are 3 basically, root, stem and leaves. Okay, so then respiration in animals. Okay, respiration in animals, there are different type of animals, full biology. Okay, different type of creatures like earthworm, how they respire. ओके, आपने कभी सोचा होगा अर्थवर्म कैसे रिस्पायर करता है, फ्रॉग कैसे रिस्पायर करता है। ओके, अर्थवर्म स्किन के थ्रू करता है, और फ्रॉग में तीनों एडवांटेज है। ओके, सो ये सब बारे में डिटेल्स में बताऊंगी मैं उस टॉपिक में। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट इज ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये टोटल रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो टोटल इसे याद कर लेना। रिस्पायरेटरी पाथवे भी है, ट्रैक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। Then next topic is transport. It is very very important topic. Okay, for the coming 2021 CBSE board examination. Okay, so इसमें transportation in plant again. So how transportation occur in plant? Xylem and phloem. They are the 2 conducting elements. 2 vascular bundles are there in plant. Through that conduction occur. Okay. Second thing is what, transportation in human being. How human being they transport their materials. So the important thing is that blood, उनके पास ब्लड होता है। ओके, सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना होगा डिटेल्स में, ब्लड वेजल्स एंड हार्ट का बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, उसको स्टूडेंट उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसको बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो। उसमें आपका डबल सर्कुलेशन भी है टॉपिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डबल पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, एंड उसके बारे में आपको फिर लास्ट में है लिम्फेटिक सिस्टम, लास्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, नाउ अब स्टूडेंट्स आते हैं एक्सक्रीशन, ये टॉपिक है एक्सक्रीशन, लास्ट टॉपिक है चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस में, एक्सक्रीशन इन प्लांट। ओके, इसमें टॉपिक है हाउ प्लांट दे डू एक्सक्रीशन। ओके,
how they excrete their waste materials. And then next is excretion in human being. Okay, human being means human excretory system we have to study. In that we have to study kidney, structure of kidney, okay, and nephron. This is the structural and functional unit of kidney. उसके बाद हमें आर्टिफिशियल किडनी भी पढ़नी, स्मॉल टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, हीमोडायलिसिस. ओके, ये टोटल है एक्सक्रीशन में ये सब टॉपिक. नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ये चैप्टर है. इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग एंड वेरिएशन. डीएनए कॉपिंग, okay, what are the significance of DNA copying and variation, how variation occur. These important things we will discuss in the next video. Okay, just you wait and watch. Okay, types of reproduction. There are two types of basically reproduction: asexual and sexual mode of reproduction. Okay, detail we have to study. NCERT it is given. Okay, asexual is sexual reproduction. Sexual reproduction in flowering plant. Main thing. One diagram is given in NCERT. It is very important diagram for the sexual reproduction in flowering plant. Okay. Next one, reproduction in human being. In this we have to study basically two system: male reproductive system and female reproductive system. Okay. Apart from that, reproductive health. It is in this topic we have to study various contraceptive devices. Okay. How we can control birth rate. Okay. Now the third chapter is heredity and evolution. अब आते हैं बच्चे हम लोग heredity and evolution. यही चैप्टर इसमें इसकी पार्शियल रिडक्शन हुआ है. इवोल्यूशन टॉपिक को टोटली डिलीट कर दिया गया है. ओके, सो हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ हेरिडिटी. हेरिडिटी में आपको पढ़ना सबसे पहले जेनेटिक्स का डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स. ओके, जेनेटिक्स क्या होता है, उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं. बेसिकली हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं. तो हेरिडिटी की डेफिनेशन भी जाननी होगी. एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु वन फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये किसे जेनेटिक्स का फादर कहा गया है. तो जॉन मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स. देन उसके बाद आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है. मेंडल्स ने क्या क्या लॉ दिए हैं उनको इस चैप्टर में पढ़ना है. और लास्ट कहाँ तक पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन. ये टॉपिक तक लास्ट आपको पढ़ना है. बस इसके आगे इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है. ओके, ये लास्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, फोर्थ चैप्टर, आवर इन्वायरमेंट. ये कंप्लीट चैप्टर आने वाला है और ये इजी चैप्टर है. ओके, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा हो कुछ टॉपिक इसमें से. तो इसमें क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट. ओके, व्हाट इज इकोसिस्टम, डेफिनेशन एंड इट्स कंपोनेंट. फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड. एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, 10% रूल. Okay, from one tropic level to another tropic level. Which one the first tropic level? Why green plants are in the first tropic? These are some questions I will discuss in next video. Okay, tropic level. Okay, why usually 4 tropic level in a ecosystem, not more than 4 tropic level. Biomagnification is very important topic given in NCERT also. Okay, ozone layer depletion, and last is garbage management. So this is overall conclusion of like important topics in the chapter. Okay, and apart from this, one more chapter for internal assessment, that is management of natural resources. Okay, so thank you guys, thank you students. Next coming video मैं बनाऊंगी. Okay, उसमें आप डिटेल्स में एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगी. Okay, thank you, bye bye, take care.